आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। नवरात्रि का सुंदर पर्व आने वाला है और नवरात्रि के दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। इस समय में किए गए पूजा पाठ का असर अलग ही देखने को मिलता है। अगर नवरात्रि में आप कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप पर माँ भगवती अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और आपके जीवन की समस्याओं का हल बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इन दिनों में किए गए पूजा पाठ का असर अलग तरीके का होता है। इस समय पर शक्तियाँ धरती के आसपास मौजूद होती हैं और आपके द्वारा किए गए उपायों से वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, जिससे आप अपने कार्यों को भी संपन्न कर पाते हैं। आपके जीवन में खुशी, उत्साह और उल्लास आता है। आपके जीवन से समस्याओं का अंत होता है और किसी भी तरह की समस्या का अंत करने के लिए आप जिन जिन उपायों को अपनाते हैं, वो उपाय आपकी ज़िंदगी में अलग राह आपको दिखाते हैं। तो इसलिए इन शक्तिशाली दिनों में आप भी उपाय अवश्य करें और अपने जीवन की समस्याओं का अंत करने की कोशिश करें, क्योंकि ये शक्तिशाली दिन अगर चले गए तो उसके बाद आपके उपाय जो हैं वो उतना असरदार इफेक्ट नहीं देते जितना इन दिनों में देते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति का रूप है और शक्ति से ही हम अपने जीवन में शक्ति ला सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, संपन्नता ला सकते हैं। तो इसलिए उपाय अवश्य करें और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें, संपन्न बनाने की कोशिश करें। तो चलिए बात करते हैं आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन में इस प्रकार से लाभ लेकर आएंगे जैसा आपने कभी सोचा था कि आपका जीवन इस प्रकार से बीतेगा। नवरात्रि के अवसर पर कुछ लोग साधनाएं भी करते हैं, परंतु कुछ लोगों के लिए साधनाएं करना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि ये साधकों का काम माना गया है। इसलिए आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो साधारण हैं और आराम से किए जा सकते हैं। इससे आपको लंबी लंबी बड़ी बड़ी साधनाएं भी नहीं करनी पड़ेंगी और आपके लिए उतना ही लाभ आपको मिलेगा। माँ भगवती की कृपा आपको मिलेगी, आपको सुंदर जीवन मिलेगा और माँ भगवती हमेशा आपका साथ देंगी, आपके घर में निवास करेंगी। तो कुछ सरल से उपाय करके भी आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जो लोग धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए इन दिनों में अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन आकर्षित होने लगता है। इसके लिए आपको छोटा सा एक उपाय करना है जो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। इस दिन आपने क्या करना है, इन नवरात्रि के पूरा 9 के 9 दिनों में आप ये कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को आप केसर अर्पित करें, केसर का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का रोज़ाना आप ध्यान करें। 9 के 9 दिनों में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात आप अपने मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं और इत्र लगाकर माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इससे आपके घर के जो वातावरण में बदलाव होगा वो आप खुद ही इसको महसूस करेंगे। आपके जीवन में धन से संबंधित दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि माँ दुर्गा का एक रूप माँ लक्ष्मी भी हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की जो नवरात्रि में आपको करना है। इस उपाय को आपने किस प्रकार से करना है इसे आप नोट कर सकते हैं। ये उपाय एक विग्रह का कार्य करेगा। आपने एक लाल कपड़ा लेना है। इस लाल कपड़े में आप 11 कौड़ियाँ डालें जो पीले रंग की होती हैं। इसमें आपने दूसरी कौड़ियाँ नहीं डालनी, इसका ध्यान रखना है। पीली कौड़ियाँ ख़ास तौर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं, इसलिए पीली कौड़ियाँ ही डालें। साथ में 3 गोमती चक्र डालें। इसमें आपने एक कमलगट्टे का बीज डालना है और इसके साथ साथ इसमें आपने थोड़ा सा नाग केसर डालना है। नाग केसर पूजा की दुकान से आराम से आपको मिल जाएगा। ये आराम से सभी चीज़ें आपको आपके आसपास कोई पूजा के सामान की दुकान है वहाँ से मिल जाएंगी। वहाँ से आप इन सब चीज़ों को लें और इकट्ठा करें और इसके बाद माँ के पूजन के साथ उस पर आप हल्दी का तिलक करें। केसर का तिलक भी किया जा सकता है। नवमी को हवन करने के बाद, कन्याओं को पूजन करने के बाद इसे आप लाल कपड़े में बांधकर घर के रसोई घर में कहीं ऊंची जगह पर बांध दें, ताकि ये सारा साल वहीं बंधा रहे। इससे आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और धन के रास्ते खुलने लगेंगे।
आप इसके साथ साथ एक और कार्य भी कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो इतना ही कर लेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। आपने लाल सूती वस्त्र में जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार बोलनी है और उसके बाद उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। ये आप 9 के 9 नवरात्रि में कर पाएँ और साथ में पहला उपाय जो मैंने बताया है वो भी कर लें तो बहुत उत्तम लाभ आपको मिल सकते हैं। तो ये 2 उपाय आपके जीवन में बाधाओं को दूर कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कार्य में आने वाली सारी बाधाएं जो हैं, बार-बार आपके कार्य रुक जाते हैं, बनते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँगी। और बिल्कुल बिना संशय से, बिना आप किसी बात की शक शुबा के इस कार्य को करते हुए घर वापस आ जाएँ। चुपचाप करें सभी कार्य, ज़्यादा किसी से बात ना करें, ज़्यादा किसी को बताएँ नहीं। जब भी उपाय किए जाते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप बार-बार किसी को ये बातें ना बताएं और चुपचाप अपने उपाय करें, चुपचाप आप पूजा पाठ करें। ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बताने से कार्य संपन्न नहीं होते और पूजा पाठ में विघ्न आते हैं। नवरात्रि के समय में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आप अगर रोज़ाना यानी कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन रात्रि के समय में अगर 11 पाठ श्री सूक्त के करते हैं और उसके बाद आप हवन भी करते हैं, यानी कि नवमी के दिन अगर आप हवन कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। और एक पाठ अवश्य नित्य ही करें। अगर आप 11 पाठ नहीं कर सकते, इससे भी आपको लाभ तो मिलेंगे ही, परंतु जो लोग नित्य 11 पाठ करते हैं उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उन पर तो माँ हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखेंगी, क्योंकि पाठ करने से आप में शक्ति आती है, माँ लक्ष्मी का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए ज़रूर आप नवरात्रि के अच्छे समय में अच्छे कर्म करें और साथ में पूजा पाठ भी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।